बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम लीडरशिप का कोर्स जारी रखे हुए हैं और इसमें हमने कल की वीडियो में, बल्कि कल पिछली दो वीडियोस में हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लीडरशिप की टाइप्स की बात की, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप की बात की और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात की कि इनमें क्या फ़र्क है, इनका माखज़ क्या है, इनकी पावर्स क्या हैं, इनकी बेनिफिट्स क्या हैं, इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं और किस वक्त किस लीडरशिप स्टाइल पे जाना चाहिए। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डिस्कस करेंगे कि लीडरशिप में और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है। लीडरशिप या लीडर और मैनेजर एक नहीं होते, ये दोनों का रोल डिफरेंट है और दोनों का आउटलुक डिफरेंट है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडर क्या होता है और मैनेजर क्या होता है। तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लीडरशिप और मैनेजमेंट के फर्क को वाज़ेह करना है, तो पहले हम लीडरशिप लेते हैं। लीडरशिप में अ लीडर एस्टेब्लिशेस अ लॉन्ग टर्म विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि वो अपनी टीम के लिए गोल, विजन और ऑब्जेक्टिव्स रखता है कि गोल क्या है, विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसको हम किस तरह हासिल करेंगे। इसके बाद एक लीडर जो होता है, इट मोटिवेट्स एंड अलाइंस एम्प्लॉइज टू गोल्स, कि ये जो उसने विजन, गोल और ऑब्जेक्टिव रखे होते हैं, वो लीडर अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है और उनको यकसू करता है अपने गोल्स को हासिल करने पर। तो ये एक दूसरी फीचर है लीडरशिप की। तीसरी जो फीचर है वो ये है कि लीडर मे और मे नॉट बी ए मैनेजर। ये याद रखिएगा कि लीडर लाजिमन मैनेजर नहीं होगा, वो मैनेजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो आइडियाज जनरेट करता है, वो गोल्स सेट करता है, वो प्लानिंग सेट करता है और वो अपने टीम मेंबर्स को, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है उस गोल को हासिल करने के लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लीडर जो है वो एक मैनेजर भी हो, ये मस्ट नहीं है। लीडर मस्ट इंस्पायर फॉलोअर्स, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पिरेशन देगा, वो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करेगा, वो अपने फॉलोअर्स को इस बात पे आमादा करेगा कि वो मिलकर उस गोल को, उन गोल्स को हासिल करें। तो ये लीडरशिप की या लीडर की खसूसियत होती है। इसके बाद इट एम्फसाइजेस इनोवेशन, ये नई जिद्दतें, नई आइडियाज, नए रुझानात इंट्रोड्यूस करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एम्प्लॉइज में, अपनी टीम में। तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि वो नए नए इनोवेशंस लाता है। इसके बाद लीडर मे बी अनकंसर्न्ड विद प्रिजर्विंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, यानी उसका कोई ये कंसर्न नहीं होता कि जो करंट लाइन ऑफ एक्शन है या एक्शन प्लान्स है उसी को ही फॉलो किया जाए। अगर उसका गोल उनसे मुतसादिम होता है तो वो इन रूल्स को तोड़ता भी है, लेकिन वो अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ जाता है। तो ये एक लीडर की खसूसियत होती है। इसके बाद लीडर टिपिकली ऑपरेट्स विद रिलेटिव इंडिपेंडेंस, कि अमूमन उस पर जो काम करता है वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होकर काम करता है, वो बहुत ज्यादा आउटलाइन में या बहुत ज्यादा कंडीशंस में या बहुत ज्यादा मैसूर होकर काम नहीं करता। तो ये एक लीडर की खसूसियत होती है। अब लीडर की एक और जो खूबी है, इट मे बी लेस कंसर्न विद इंटरपर्सनल इश्यूज, कि जो इसकी टीम के अंदर या बाकी जो इसके साथ अगर कोई फ्रिक्शंस है तो वो इस पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करता। वो जो देखता है वो विजुअलाइज करता है, वो टारगेट पे और वो अपने एम्स पे, वो अपने गोल्स पे, वो अपने पर्पस पे वो कंसंट्रेट करता है। तो ये उस लीडर की खूबी होती है। अब आ जाए मैनेजमेंट पे या मैनेजर पे, कि अगर मैनेजमेंट है या मैनेजर है, वो क्या करता है। A manager achieves organization's visions, goals and objectives. यहाँ पे वो एक मैनेजर जो ऑलरेडी सेट गोल्स हैं, विजन्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उनको अचीव करता है। लीडर इस्टेब्लिश करता है,
लीडर विजन देता है, लीडर्स गोल्स देता है, लीडर्स ऑब्जेक्टिव्स बताता है, जबकि मैनेजर उनको अचीव करता है। तो इसका एग्जीक्यूशन जो होती है वो एक मैनेजर करता है और आइडियाज जनरेशन जो होती है वो लीडर करता है। अब दूसरी डिफरेंस या दूसरी बात कि मैनेजर असाइंस टास्क्स टू एम्प्लॉइज एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, कि वो जो विजन है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उनको अचीव करने के लिए अपने एम्प्लॉइज को, टीम मेंबर्स को टास्क असाइन करता है और उनको अकाउंटेबल करता है, जबकि लीडर मोटिवेट करता है और उनमें जज्बा पैदा करता है, यहाँ पे वो उनसे करवाता है। लीड इसी तरह जिस तरह कि हमने कहा था कि लीडर मे आर मे नॉट बी ए मैनेजर, इसी तरह अ मैनेजर मे आर मे नॉट बी अ लीडर। तो ये दोनों तरफ पे ये बात सच्ची आती है। मैनेजर मे आर मे नॉट इंस्पायर दोज अंडर देम, यानी जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने जो फॉलोअर्स, टीम मेंबर्स होते हैं, उनमें इंस्पिरेशन जरूरी नहीं है कि वो इनमें इंस्पिरेशन पैदा करें, बस उन्होंने करना होता है, बस ये काम है, ये टारगेट से आपने अचीव करने। आया उनके एम्प्लॉइज चाहें कि ना चाहें, वो उन्होंने वो काम करना होता है, जबकि लीडर जो होता है वो उनमें इंस्पिरेशन पैदा करता है और वो फिर फॉलोअर्स खुद जाते हैं, खुद फॉलो करते हैं उन टारगेट्स को अचीव करने के पीछे। मैनेजर एम्फेसाइजेस रैशनली एंड कंट्रोल, रैशनैलिटी को एम्फेसाइज करता है और कंट्रोल को एम्फेसाइज करता है कि जी कंट्रोल होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए, डायरेक्शन में जाना चाहिए, इधर इधर डिविएशन नहीं होनी चाहिए। जबकि एक लीडर जो होता है वो थोड़ा सा एम्फेसाइज, वो इनोवेशन पे एम्फेसाइज करता है। मैनेजमेंट या मैनेजर जो होता है, इट सीक्स टू वर्क विद इन एंड प्रिजर्व एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेटिव स्ट्रक्चर्स, के जो भी उसूल होते हैं वो उनको फॉलो करता है, जबकि लीडर ऐसा नहीं करता। टिपिकली अ मैनेजर इट्स अ लिंक इन द कॉर्पोरेट चेन ऑफ कमांड, कि लीडर एक आइडियाज देता है, ये उसको एग्जीक्यूट करता है, तो डेफिनेटली वो एक फर्क होता है दोनों में। एंड सिमिलरली मैनेजर मे बी मोर कंसर्न विद इंटरपर्सनल इश्यूज, लीडर इतना नहीं होता, लेकिन मैनेजर काफी इंटरपर्सनल इश्यूज में वो उसकी कंसंट्रेशन होती है। तो डियर व्यूअर्स, लीडर और मैनेजर इन दोनों का अपना डोमेन है, इन दोनों के अपने फीचर्स हैं, इन दोनों के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर आपका रोल एज ए मैनेजर है तो आप अपना रोल करेंगे, आपका रोल एज ए लीडर है तो आप अपना रोल करेंगे। ये एक लीडर मैनेजर भी हो सकता है, एक मैनेजर लीडर भी हो सकता है, लेकिन नॉट नेसेसरीली कि लीडर्स कैन बी अ गुड मैनेजर और अ मैनेजर कैन बी अ गुड लीडर। तो ये पॉइंट आपको समझना होगा। अगर आप इस पॉइंट पे समझ जाते हैं तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में अपना रोल बेहतर तौर पे अदा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एंड करूंगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो जो होगी वो हमारी आखिरी वीडियो होगी, तो उसमें मिलते हैं। तब तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।